हेलो। आज आप लोग थोड़ा कमेंट पढ़ के मतलब कमेंट करिए कि आज की आवाज़ बेहतर रहती है या रोज़ की बेहतर रहती है, क्योंकि आज अलग से माइक यूज़ कर रहे हैं तो वॉइस में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है पहले से अच्छी हो या फिर पहले से थोड़ा सा मतलब बुरी भी हो सकती है। तो आप लोग वॉइस को बताइए कि पहले अच्छी थी कि आज की अच्छी आ रही है। कमेंट करिए। आई होप आज की आवाज़ सराउंडिंग नहीं होगी, क्योंकि आज मोबाइल का माइक नहीं यूज़ हो रहा है, आज माइक अलग से लगाए हुए हैं। ओके, आज का क्लियर है तो ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम। बाय द वे आज कुछ यूनिक टाइप का अलग से कोई टॉपिक चूज नहीं कर पाए हम, क्योंकि आज हमारा एग्जाम था। एग्जाम से आने के बाद कम्प्लीटली हम बिजी रहे। सीधा 7 बजे शाम के खाली में अपने हम जल्दी से नोटिस प्रिपेयर किए कि आज कोई टॉपिक पढ़ाया जाए, और एक कॉमन सा टॉपिक चूज कर लिए जो कि बायो का है। बायो मेरा सबसे बेस्ट इजी है, तो इसलिए आज मैंने बायो का टॉपिक चूज किया है। और आज का टॉपिक है एपिडेमियोलॉजी एंड पैथोलॉजी। पैथोलॉजी जो है तो मतलब अगर हमें पैथोलॉजिस्ट बनना है तो ये आफ्टर एमबीबीएस का कोर्स है। पैथोलॉजी जो है आफ्टर एमबीबीएस का कोर्स है, और एपिडेमियोलॉजी एक टाइप का स्टडी, दोनों एक टाइप का स्टडी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं कि बायोलॉजी है तो बायोलॉजी दो वर्ड को मिलकर बना हुआ है, लॉजी मीन्स लॉगॉस। तो इसी तरह जो हमारा एपिडेमियोलॉजी और पैथोलॉजी ये भी दो दो वर्ड को मिलकर, लॉगॉस का मतलब होता है स्टडी, स्टडी मतलब अध्ययन, एंड बायो का मतलब हो गया जीवन, बायो मीन्स लाइफ। इसलिए मैंने लिखा था द बिगिनिंग ऑफ लाइफ बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब जीवन की शुरुआत। ठीक है। तो ये जो पैथोलॉजी ये डिजीजेस से क्योर होने के बारे में बताता है, और एपिडेमियोलॉजी जो है वो डिजीजेस के बारे में बताता है। एपिडेमियोलॉजी जो है वो डिजीजेस के बारे में बताता है, एक सर्टेन एरिया में एक सर्टेन पॉपुलेशन में यदि कोई डिजीजेस फैले। फॉर एग्जांपल हम सबसे बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कोरोना का, कि कोरोना जो है वो क्या है कि एक सर्टेन एरिया में एक मतलब सर्टेन डिजीज फैलती है। बाकी अगर हम अदर डिजीजेस का लेते हैं तो अदर डिजीजेस भी हैं, जो कि मतलब अगर हम मान लेते हैं कि एक का स्वाइन फ्लू हो गया और एक हमारा सार्स हो गया। सार्स 2002 में चीन वीन में फैला था, और एक जो स्वाइन फ्लू हो गया वो भी बहुत पहले फैला था। निमोनिया भी एक टाइम पे डेंजरस डिजीज थी। उसी तरह कोरोना भी आया तो कोरोना भी एक पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा फैलता था। तो ये सब किसमें आ जाएगा, हमारी इपिडेमोलॉजी में। इपिडेमोलॉजी में हम डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, हम रोगों के बारे में पढ़ेंगे ऑन अ सर्टेन एज के, मतलब एक सर्टेन एरिया में अगर कोई डिजीज होता है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड पैथोलॉजिस्ट का मतलब हो जाएगा, पैथोलॉजी में मतलब डिजीज जो है वो किस पार्ट को अफेक्ट कर रही है और कैसे अफेक्ट कर रही है, हमें ये पढ़ना पड़ता है। और पैथोलॉजी मतलब कंप्लीटली हमें पढ़ना होता है डिजीजेस के बारे में और उनसे होने वाले डिफेंसेस और मेडिसिन के बारे में। तो आज हम इसी को शुरू करेंगे एपिडेमोलॉजी से। और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है मतलब इसकी डेफिनेशन तो समझ में आ गई कि ये डिजीज के बारे में, दोनों जो टॉपिक है वो डिजीज से रिलेटेड है। एक डिजीज से क्योर होने के बारे में बताता है, और डिजीज किस तरह ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करती है उसके बारे में बताता है। और जो दूसरा वाला है एपिडेमियोलॉजी, ये डिजीज एक सर्टेन एरिया में एक सर्टेन पॉपुलेशन में जैसे फैलते हैं उनके बारे में बताता है। सर्टेन एरिया मतलब एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित जनसंख्या में होने वाले किसी रोग के बारे में बताता है। ठीक है। तो अगर हम डिजीज की बात करें तो डिजीज दो वर्ड को मिलके बना होता है। एक वर्ड होता है डिस। डिस मतलब बाधा या रुकावट, और इज मतलब इजी, यानी कोई काम यदि हमें करने में मतलब यदि कोई काम हमें आसानी से करने में कोई बाधा रुकावट या फिर कोई परेशानी कोई तकलीफ आती है, देन ऐसे कंडीशन में हम उसे क्या कह सकते हैं, डिजीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सब कोई नॉर्मली चल रहा है, हमें चलने में तकलीफ हो रही है, हमारा पैर में दर्द दुख रहा है तो वो एक डिजीज हो गया। सब कोई नॉर्मली देख रहा है, हमारे यहाँ से पानी आ रहा है, हमें धुंधला दिख रहा है तो वो एक डिजीज हो गया। तो एक सामान्य व्यक्ति जो कि सामान्य काम करता है, यदि उसमें हमें कोई भी तकलीफ हो रही है तो वो एक डिजीज का रूप लेता है। इजी मतलब इज मतलब आसानी से, अगर आसानी से कोई काम करने में रुकावट आ रही है, दैट इज कॉल्ड डिजीज। ठीक है। तो अब डिजीज के बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ लिया जाए। तो डिजीज का मतलब होता है रोग, ये तो समझ में आ गया। रोग कितने प्रकार के होते हैं, तो रोग को होने मतलब जैसे रोग किसी को होता है तो उसके अकॉर्डिंग रोग को दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला होता है कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल को जन्मजात भी बोला जाता है।
तो नाम से ही क्लियर है, जन्मजात। जन्मजात का मतलब होता है ऐसी रोग जो कि जन्म से ही मनुष्य या फिर जो भी व्यक्ति के अंदर पाया जाए। और जो दूसरा डिजीज का टाइप होता है वो होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मीन्स उपार्जित। और एक्वायर्ड मीन्स उपार्जित होता है। तो एक्वायर्ड जो डिजीज होती है वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज कम्युनिकेबल एंड सेकेंड वन इज नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल को हिंदी में बोलते हैं संक्रामक और नॉन कम्युनिकेबल को बोलते हैं असंक्रामक। एक्सप्लेनेशन समझ लिया जाए तो कॉन्जेनाइटल मतलब जन्मजात। कॉन्जेनाइटल डिजीजेस वो डिजीजेस होते हैं, वो रोग होते हैं जो कि जन्म से ही मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। एंड एक्वायर्ड मीन्स उपार्जित। उपार्जित मतलब उपार्जित डिजीजेस वो डिजीजेस ऐसे रोग होते हैं जो कि मनुष्य जो है या फिर व्यक्ति जो है वो जन्म के पश्चात उपार्जित करता है। जन्मजात रोग में हमारे अस्थमा आ जाते हैं, या फिर जन्म से ही अगर किसी को कोई मतलब धुंधला दिखता है, या फिर कह सकते हैं कि एक डिजीज चलता है, जैसे मतलब उस डिजीज का नाम ही नहीं याद आ रहा है एक्चुअली। ऐसे में होता क्या है कि जो मतलब एक पर्सन है उसको ब्लू और रेड में पता नहीं चलता, वो उसमें कंफ्यूज हो जाता है ब्लू और रेड में। तो वो भी एक डिजीज होता है। और उसके साथ मतलब ये सब डिजीजेज जो होते हैं वो बचपन से होते हैं मनुष्य में। और जब मतलब जन्म के पश्चात हमें बुखार हुआ, सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, या फिर कैंसर या फिर एचआईवी या फिर नॉर्मल कोई भी डिजीज हुआ, तो उपार्जित में आ जाता है। अर्थात जो जो डिजीज हमें जन्म से है उसे हम कंजेनाइटल में रखते हैं, जो हम जन्म के पश्चात एक्वायर करते हैं, ग्रहण करते हैं, उपार्जित करते हैं, उसे हम उपार्जित में रखते हैं। उपार्जित यानी एक्वायर्ड डिजीज को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कम्युनिकेबल और दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब होता है संक्रामक। तो कम्युनिकेबल जो वर्ड है वो कम्युनिकेशन से है। कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत। अर्थात संक्रामक रोग वे वो रोग होते हैं जो कि सामान्यतः साथ रहने से, बातचीत से फैल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सर्दी जुकाम, और सर्दी जुकाम का भी बेस्ट एग्जाम्पल है कोरोना। एंड नॉन कम्युनिकेबल में आता है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग मतलब ऐसे रोग जो कि सामान्यतः बातचीत से नहीं फैलते, सांस रहने से नहीं फैलते। उसके लिए सलाइवा का, ब्लड का, ब्लेड, अगर एक ही कोई ब्लेड पर्सन यूज करता है या फिर एक ही क्लोथ यूज करता है, मतलब ऐसे मतलब वो सामान्यतः रहने से, बातचीत से नहीं फैलता है अगर उसके साथ ज्यादा घुला मिला ना जाए, उसका सलाइवा एक दूसरे से टच ना हो, एक दूसरे का व्यक्ति जूठा ना खाए। तो ऐसी कंडीशन में तो वो जो रोग होते हैं वो असंक्रामक में आ जाते हैं। ठीक है। तो संक्रामक में हमारे बैक्टीरियल डिजीज आते हैं। बैक्टीरियल मतलब जीवाणु जनित रोग। और वायरल डिजीज आते हैं। वायरल के हम लोग ले सकते हैं फंगी। फंगी मतलब कवक, फफूंद। और प्रोटोजोअन्स होते हैं। प्रोटोजोअन्स मतलब कुछ प्रोटोजोआ यानी कुछ एक कोष की जीव होते हैं या फिर कुछ बहु कोष की जीव होते हैं जो कि काफी सूक्ष्म होते हैं, माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि हमारे छोटी आंत, बड़ी आंत या फिर हमारे बाल वाल में, हमारे स्किन में पड़ जाते हैं। तो बैक्टीरियल मतलब जीवाणु, बैक्टीरिया। वायरल मतलब विषाणु, वायरस। फंगी मतलब कवक। फंगी में मशरूम आता है, फंगल टर्म। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे लिए हानिकारक। ओके। एक